दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचती है ताकि वो दोनों एकांत में एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर सके जिनके लिए उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की, शादी के बंधन में बंधे और 7 फेरे लिए। लेकिन दूल्हे का ये सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि वो लापता हो जाता है शिलांग से। पुलिस खोजबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं भी सोनम के पति नए नवेले दूल्हे राजा रघुवंशी का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस तत्परता दिखाती है और लगातार दूल्हे राजा रघुवंशी को खोजने में लगी रहती है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हनीमून मनाने गए पति और पत्नी लापता कहाँ हो गए। तभी पुलिस को सूचना मिलती है एक शव गहरी खाई में मिला हुआ है। पुलिस खाई में उतरती है। शव की पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि इतने बुरे तरीके से उसके चेहरे को ध्वस्त किया गया था, उसके शरीर को बुरे तरीके से खराब किया गया था। फल काटने वाले धारदार हथियार से राजा खुशवाहा की हत्या की गई थी। पुलिस दूल्हे राजा खुशवाहा की पहचान उसके हाथ में बने टैटू से कर पाती है। सोचिए, अगर उसके हाथ में टैटू नहीं बना होता तो शायद आज पुलिस वालों को पहचानने में बहुत समस्या आ रही होती। पति का शव तो मिल गया, अब वो पत्नी कहाँ है? सूचना मिल रही थी कि पत्नी को कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया है। तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी कि नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ एकांत में, जहां कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि घर पर पूरा परिवार जुटा होता है, शादी ब्याह में रिश्तेदार होते हैं, इसीलिए हनीमून मनाने के लिए पति और पत्नी किसी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे होटल में ठहरते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और वो आपस में एक दूसरे से उस प्रथा को निभा सके जिसके लिए उन्होंने शादी की थी, मतलब मिलन के लिए। बाकी आप समझदार चीजों को समझ सकते हैं। पुलिस के लिए सवाल ये उठ रहा था कि आखिर पत्नी कहाँ है। इधर जो दुल्हन के परिवार वाले रहते, ससुराल वाले रहते हैं, वो भी परेशान हो रहे थे जैसे ही उन्हें पता चलता है उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस अपनी कोशिशें लगातार कर रही होती है, तभी पुलिस को सफलता मिलती है। इंदौर के ढाबे से पुलिस वालों को एक फोन जाता है। आनंद फानन में पुलिस उस ढाबे पर पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला जो कि काले रंग की टी शर्ट पहने हुई है और वो बेसुध है। पुलिस उसके पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, उसे थाने लेकर के आती है। जब वो महिला यानी कि सोनम नई नवेली दुल्हन पुलिस वालों को बताना शुरू करती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनम और उसके 3 साथी गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि सोनम नई नवेली दुल्हन जिसने अपने साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने नए नवेले दूल्हे, अपने पति जिसके साथ वो हनीमून के लिए मेघालय पहुंची थी ताकि वो एकांत में एक दूसरे के साथ वो सब चीजें कर सके। लेकिन सोनम जिसे अपना दूल्हा, अपना पति बिल्कुल भी नापसंद था, माता पिता के दबाव में जोर जबरदस्ती उसकी शादी राजा रघुवंशी से उसके माता पिता ने करवाई थी। सोनम के माता पिता को ये पहले से ही पता था कि सोनम घर में काम करने वाले एक नौकर से, जिसका नाम राज कुशवाहा है, उससे प्यार करती है और 5 सालों से रिलेशनशिप में है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने, जैसे ही उन्हें पता चलता है, वो आनंद फानंद में बहुत ही जल्दबाजी में सोनम की शादी अपने से बड़े व्यापारी के बेटे राजा रघुवंशी से करवा देते हैं। अब इधर जो राजा रघुवंशी का परिवार रहता है उसकी खुशियां मातम में बदल चुकी है क्योंकि लड़कों के परिवार वालों को लगता है कि हर महिला उनके बेटे के इंतजार में बैठी हुई है ताकि वो उससे शादी कर सके।
लड़कों के परिवार वाले लड़की से एक बार पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं कि क्या तुम्हारा कोई प्रेमी तो नहीं, तुम किसी से प्यार तो करती हो, तुम्हें हमारा बेटा पसंद तो है। हम मानते हैं कि हमारे बेटा की तोन निकली हुई है, लेकिन क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? लड़कों के परिवार वालों को लगता है कि हमारा बेटा तो पुरुष है, लड़का है, कोई भी महिला भला शादी क्यों नहीं करना चाहेगी। उनकी इसी गलत फहमी खुशफहमी की वजह से आज उनका दुल्हा बेटा और ऐसे बहुत से दुल्हे बेटे जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। मेरठ में जो हत्याकांड हुआ था, सोनम ने अपने पति सौरभ को नीले ड्रम में चुनवा दिया था। तो ये सब किसकी गलती होती है? माता पिता समाज की है, जो कि जोर जबरदस्ती महिलाओं की शादी करवा रहे हैं उनकी मर्जी के बिना, उनकी इच्छा बिना जाने। पहले महिलाओं की इच्छा जानना चाहिए कि वो शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, उन्हें उनका दुल्हा बेटा पसंद है या नहीं पसंद है। लड़कों के परिवार वालों को पहले उस लड़के से पूछताछ करना चाहिए जिसे वो दुल्हन बना करके अपने बेटे के लिए अपने घर ले जाना चाहती है। राजा रघुवंशी एक बड़े व्यापारी का बेटा रहता है, लेकिन अब उसके माता पिता पूरा जीवन रोएंगे, अपने दुल्हे बेटे को याद करते रहेंगे। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो महिलाओं से पहले पूछे कि क्या वो शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, उन्हें उनका दुल्हा बेटा पसंद भी है या नहीं, वरना राजा रघुवंशी और सोनम का नीला ड्रम कुछ ऐसे ही दुल्हे बेटों के साथ होता रहेगा। बाकी आपका महिलाओं की आजादी पर, फ्रीडम पर क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आखिर महिलाओं से क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो शादी करना भी चाहती हैं या नहीं करना चाहती, उन्हें उनका बेटवा पसंद भी है या नहीं पसंद है? ये सवाल क्यों नहीं किया जाता है? ना माँ बाप अपनी बेटी से पूछते हैं, ना तो लड़के के परिवार वाले उस लड़की से पूछते हैं जिसे वो दुल्हन बना करके, बारात ला करके, विदा करके ले जाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और ब्रेकिंग। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।